Good morning, students. I am going to continue the India the Northern Plains. Okay, let's start. ये देखिए मैंने इंडिया का नक्शा बनाया है और ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। ये जो हमारा दिख रहा है यहाँ हमारा असम आपका आ गया, ये सारा जो है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है। जैसे पंजाब हरियाणा हो गया आपका, इधर उत्तर प्रदेश आपका, बिहार हो गया, इधर वेस्ट बंगाल हो गया आपका और इधर हमारा असम हो गया। तो यह जो है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है। आगे आपके बुक में क्या दिया है देखिए, द गंगेटिक प्लेन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट फर्टाइल रीजन। गंगा नदी का जो भी मतलब समतल मैदान है, जो भी आप कहिए, वहाँ का जमीन जो है बहुत ही फर्टाइल है, ठीक है। आप जानते हैं कि गंगा नदी जो बहती है और उसके तट पे जो भी क्षेत्र बसा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ का जो लैंड जो है बहुत ही फर्टाइल है। फर्टाइल यानी उपजाऊ है ज्यादा, है ना, जिसके कारण वहाँ पे ज्यादा खेती की जाती है और ज्यादा मात्रा में लोग भी रहते हैं, ठीक है। तो ज्यादा जनसंख्या का, पॉपुलेशन का एक यह भी रीजन होता है कि यहाँ का लैंड जो होता है बहुत ही फर्टाइल होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम जानते हैं कि एरिया वाइज राजस्थान जो है हमारा सबसे बड़ा स्टेट होता है, लेकिन फिर भी वहाँ का जनसंख्या क्या है, कम है, ठीक है। लेकिन जब हम वहीं उत्तर प्रदेश आते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, बिहार की जनसंख्या ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जमीन जो है बहुत ही फर्टाइल है। किसके थ्रू? तो गंगेटिक प्लेन के थ्रू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। इट इज ऑल्सो नॉन एज द फुटबॉल ऑफ इंडिया, ठीक है, इसीलिए इसको फुटबॉल ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी खाने का कटोरा, ठीक है, इसको कहा गया है। चूंकि आप जानते हैं कि हम सब जो है खेती पर ही निर्भर है, खाने पर ही निर्भर है, हमारे पास सब कुछ रहे, अगर खाने को नहीं रहे तो फिर हम कैसे रहेंगे, ठीक है। तो इस कारण से जो है इसको फुटबॉल ऑफ इंडिया कहा गया, ठीक है। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। दिस पार्ट हैज ए ह्यूज डिपॉजिट ऑफ एलुवियल सॉइल एंड इज हिज मोस्ट पॉपुलस रीजन इन आवर कंट्री। यही बता रहा है कि दिस पार्ट है, इस पार्ट के पास, है ना, ज्यादा मात्रा में एलुवियल सॉइल है ना। यह एलुवियल सॉइल को बहुत ज्यादा मात्रा में डिपॉजिट करता है, जमा करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे जो भी नदी आती है तो वह अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट को लाती है, ठीक है। तो उसी तरह यह जो नदी जो है, गंगा नदी की बात आ रही है, तो यह अपने साथ बहुत सारे एलुवियल सॉइल को डिपॉजिट करती है, जिसके कारण कह रहा है कि यहाँ का पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है सबसे ज्यादा है, ठीक है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बता रहा है कि apart from the river Ganga, a large number of river also flow through the northern plains of India। यानी गंगा के साथ साथ एक गंगा नदी है और गंगा नदी के साथ साथ और सारी भी नदियां हैं, ठीक है, जो इस पार्ट को जो है बहुत ही फर्टाइल बनाती है, बहुत ही उपजाऊ बनाती है, जिसके कारण यहाँ के लोग जो है बहुत ज्यादा मात्रा में लोग जो है रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम। आगे कह रहा है सम ऑफ दे आर द यमुना। उसमें बता रहा है कि जैसे गंगा नदी के साथ साथ आपका यमुना हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी एंड ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियां जो है मिलकर और ये जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो है एलुवियल सॉइल को डिपॉजिट करती है, जिसके कारण जो है यहाँ का पॉपुलेशन भी ज्यादा है और यहाँ का लैंड भी फर्टाइल है। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयन माउंटेन्स। आप जानते हैं कि इसका उत्पत्ति कहाँ से हुई है। हर नदी का उत्पत्ति हमारा कहाँ से होता है? हिमालय से ही होता है, ठीक है। कोई भी आप देखेंगे नदी जो है उसका उत्पत्ति जो है हमारा हिमालय से ही होता है
और वह जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट को लाते जाती है, तोड़ते जाती है हर पत्थर को, है ना। अब तोड़ तोड़ कर क्या करती है, यहाँ तक पहुंचती है और आपका फर्टाइल करती है, यहाँ का जमीन जो है फर्टाइल करती है। तो इसका उद्गम स्थान आप याद रखिएगा हिमालय है, ठीक है। While other like the चंबल बता रहा है, जबकि दूसरा चंबल हो गया, बेतवा हो गया एंड सोर एंड अदर्स राइट फ्रॉम द हिल्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट, ठीक है। जबकि यहाँ बता रहा है ये सारे तो गंगा से निकली हुई है, जमुना हो गया, घग्गरा हो गया, गंगोत्री हो गया, लेकिन यह जो कह रहा है कि वाइल जबकि अदर लाइक चंबल हो गया, बेतवा हो गया, है ना, शोर हो गया, यह पेनिनसुलर प्लेटू से इसका उद्गम हुआ है, उत्पत्ति हुआ, ठीक है। क्लियर, ओके। आगे बढ़ते हैं। द नॉर्दर्न प्लेट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रिवर बेसिन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसे हिमालय का आपने देखा था कि हिमालय को 3 पार्ट में कैसे पैरेलल में डिवाइड किया गया था, ठीक उसी तरह नॉर्दर्न प्लेट्स को भी 3 बेसिन में जो है डिवाइड किया गया है। आप देखिए यहाँ, जैसे हमारा जो है नॉर्दर्न प्लेन्स है, ठीक है, तो इसको 3 पार्ट में, एक पार्ट हमारा यहाँ आता है, एक पार्ट हमारा यहाँ आता है और एक पार्ट जो है हमारा इधर जाता है, ठीक है। तो इसको जो है नॉर्दर्न प्लेट्स को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए हैं, ठीक है। आगे बता रहा है द गंगा बेसिन इज द सेंटर। मैंने आपको बताया था कि जो गंगा बेसिन है, ठीक है, यह जो है हमारा गंगा बेसिन है, तो यह जो है हमारा सेंटर में कह रहा है कि सेंटर में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद से सतलज बता रहा है आपका, यहाँ सतलज आपका है, ठीक है, वेस्ट में पड़ता है, और उसके बाद से आपका आता है ब्रह्मपुत्र जो होता है ईस्ट में पड़ता है। आप देख लीजिए यहाँ पर जो है नॉर्दर्न प्लेन्स को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। जो गंगा बेसिन जो है हमारा सेंटर पार्ट में पड़ता है, बीच में पड़ता है, और सतलज जो है हमारा आपका सतलज बेसिन जो है हमारा वेस्ट में पड़ता है, और जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है हमारा ईस्ट में पड़ता है। समझ में आया? अब आप जानेंगे, इसके बाद बता रहा है कि ए बेसिन इज द टोटल एरिया ड्रेनेड बाय ए रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जो भी नदी है, ट्रिब्यूटरीज यानी इसकी सहायक नदियां जो भी है, इनके कारण जो है इसमें पानी हमेशा रहता है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपको नॉर्दर्न प्लेन्स को मैंने बताया कि 3 पार्ट में क्या किया है डिवाइड किया गया है। अब इसको सतलज बेसिन कहते हैं, ठीक है, बेसिन। अब जानेंगे कि सतलज बेसिन क्यों कहते हैं, गंगा बेसिन क्यों कहते हैं, ब्रह्मपुत्र बेसिन क्यों कहते हैं, ठीक है। तो बेसिन यानी घाटी, मैंने वर्ड मीनिंग में भी आपको लिखाई हूँ कि बेसिन यानी घाटी होता है, यानी सतलज नदी के द्वारा या सतलज की जो भी आपको ट्रिब्यूटरीज नदी है यानी सहायक उनकी जो भी नदियां हैं उनके द्वारा जो है यह सतलज बेसिन का निर्माण हुआ है। ठीक उसी तरह गंगा बेसिन को आप देखेंगे कि गंगा के साथ साथ उनकी जो भी ट्रिब्यूटरीज रिवर्स है उन्हीं के कारण जो है गंगा बेसिन का निर्माण हुआ है, और ब्रह्मपुत्र का भी वही है। ब्रह्मपुत्र के साथ साथ जो भी ट्रिब्यूटरीज रिवर है उनके साथ मिलकर ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण हुआ, ठीक है। अब सतलज बेसिन में जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर जो है हमारा पंजाब और हरियाणा आता है। पंजाब का नाम सुने हैं स्टेट का, तो पंजाब और हरियाणा हमारा सतलज बेसिन में आता है, क्योंकि सतलज बेसिन जो है, सतलज रिवर जो है हमारा, वह आपका हिमालय के थ्रू होते हुए पंजाब और हरियाणा में जो है एंटर करता है, ठीक है। और गंगा बेसिन में हमारा उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है, तो यह भी गंगा जो है आपका उत्तर प्रदेश में एंटर करता है और बिहार में, जिसके कारण यहाँ का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। यहाँ का
जमीन जो है, लैंड जो है बिल्कुल फर्टाइल है, ठीक है। यहाँ का जमीन हमारा बिल्कुल फर्टाइल है। उसके बाद आपका ब्रह्मपुत्र बेसिन जो होता है, जो आपका असम, ठीक है, असम में जाता है। तो यहाँ पर आप जानेंगे कि यह जो है इसमें असम स्टेट हमारा आता है। अब आपको जो है हर एक बेसिन के बारे में जानना है, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, कौन कौन स्टेट को कवर करता है, ठीक है। इन सब चीज के बारे में एक एक करके आपको पढ़ना है और फिर मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। ओके, चलते।